दुनिया ने योग की महत्ता को जानते हुए उसको स्वीकार किया है और देश के साथ साथ में विश्व के लगभग सभी देशों में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ये एक संदेश, एक आह्वान, एक अपील, एक प्रयास कि पेन फ्री डेथ हो जाए, मरने के लिए छोड़ दिया था। कितने दिन में फिर कैंसर वापस जाके बेड स्कैन कराया। यहाँ हमने 17 डेज का ट्रीटमेंट लिया था। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया चले गए थे उन लोगों ने दूसरा पेट स्कैन कर दिया, उसमें पूरा क्लियर। वो डॉक्टर क्या बोला? परेशान हो गए, यहाँ पे क्या करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम करते हैं, मुझे जोरदार अभिनंदन भाई। ये है योग की ताकत। तो ये तो मैंने आज, क्योंकि आयोजन बहुत बड़ा है, ज्यादा लोगों को हमने नहीं बुलाया है। चलो इधर दीदी के पास बैठो, पूज्य साध्वी जी के पास इधर, और ये पूरी रिपोर्ट लेकर के आए हैं सब। चलो आ जाओ दीदी के पास, आ जाओ। पूज्य स्वामी हरिहरदेव जी के साथ में बैठो। तो ये महिमा है योग की। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है, एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। ये जो आयोजन हुआ है ना, ये अप्रतिम है। माने अब मैं कुछ बोलने के लिए आह्वान करूं, अब बैठे बैठे बोलते हुए उतना आनंद नहीं आता, खड़े होने पर थोड़ा जोश जुनून और बढ़ जाता है। और वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी की तो हाइट भी ऐसे अप्रतिम है, ऐसे मानस भी बहुत कम मिले हैं। भगवान ने दुर्लभ प्रजाति के मनुष्य बना रखे। जोरदार अभिनंदन है। 6 फीट के मानस, और वो भी प्रसन्नानंदम, सदा प्रसन्नता। ऐसे ऐसा होना चाहिए। योगी का एक लक्षण है, प्रसन्न चेत तो यहाँ तो बुद्धि प्रलय। तो मुख्यमंत्री जी, आप भी थोड़ा सबको अपनी प्रेरणाओं से, अपने आशीर्वादों से अभिषिक्त करो। बच्चे तो योग के स्तूप बना रहे हैं अलग अलग, और वो बच्चे तो रुक ही नहीं रहे। जोरदार जमे हुए, एक बार जोरदार अभिनंदन बच्चों। आप भी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें और स्वामी रामदेव जी का भी आभार प्रकट करें। बच्चों रुक जाओ। हाँ, ये बच्चे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। एक तो अभ्यास करो। हाँ? और इतने जोर से करते हैं जो नीचे अभ्यास नहीं होते, वो अभ्यास ऊपर करके एक बार जोरदार पक्का। तो ये योग का प्रचार, योग का विस्तार, ये योग का पूरा शंखनाद, ये योग का पूरा गौरव व्यक्ति व्यक्ति में, जन जन में प्रतिष्ठित हो। 25 लाख किलोमीटर की यात्रा की हमने इसके लिए, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की शिविर की है, और 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता, और भारत के हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में योग की कक्षाएं लगा रहे। एक बार लाखों कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन है, जिनके पुरुषार्थ से ये योग का अभियान इतना यशस्वी हुआ है, और चारों ओर ये योग का जलवा है। और जो काम WHO से नहीं हुआ, पूरे मेडिकल सिस्टम से नहीं हुआ, बीमारियों के बारे में वो काम हुआ स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक दृष्टि से योग अपने आप में एक अप्रतिम विद्या है। ऋषियों की बहुत ऊंची विरासत है हमारे मुख्यमंत्री जी। जोरदार अभिनंदन के साथ तालियां तो जोर से ठोको भाई। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हम सब के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है। आज हम सब के लिए विशेष दिन इसलिए भी है, भगवान योगेश्वर की इस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र से आज लाखों की संख्या में सुबह 5 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं इसके लिए आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उनका कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
ये 11वां योग दिवस है। अभी कुछ ही समय में हमारे साथ भारत के कर्मशील, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस योग को दुनिया में फैलाने का काम किया है, वो अभी जुड़ने वाले हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देता हूं, जो हम सबके साथ अभी जुड़ने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, जब मैंने चर्चा की महामहिम राज्यपाल महोदय से कि स्वामी रामदेव जी योग के अंदर उन्होंने अपनी अनुशंसा दी है और वो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आ रहे हैं, तो हमारे महामहिम राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय जी कहने लगे कि मैं भी यहाँ पर अवश्य आया हूं। मैं उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और उनके साथ ही स्वामी बालकृष्ण जी महाराज, हमारी स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, आयुष विभाग के हमारे एसीएस सुधीर राजपाल जी, हमारे योग आयोग के हरियाणा के अध्यक्ष जयदीप आर्य जी, हमारे डीजी आयुष संजीव वर्मा जी, हमारी उपायुक्त महोदय नेहा सिंह जी, और विशेष तौर से दुबई से हमारे बीच में यहाँ पर इस योग में पहुंचे जो वाइस चेयरमैन है SRAF ग्रुप के सुरभईदीन सराफ जी, वह हमारे बीच में उपस्थित है। उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत कीजिए। और दुबई से ही आज हमारे बीच में जो SRAF ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं सलाह सराफ जी, श्री सलाह सराफ जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका भी आज इस पवित्र भूमि, ये गीता की भूमि, ये कर्म की भूमि, ये ज्ञान की भूमि, इस पर उनका स्वागत है। और आज मेरे लिए गर्व की बात है जब मैं ये देख रहा हूं कि कुरुक्षेत्र की पवित्र स्थल ब्रह्म सरोवर के ऊपर 1 भी इंच भूमि खाली नहीं है। हर भूमि के ऊपर बैठ करके योग के साथ वो जुड़ा जा रहा है। मैं सभी का, चाहे मेला ग्राउंड हो और मेला ग्राउंड के साथ साथ चाहे रोड हो, मेन रोड के अंदर जो ब्रह्म सरोवर का इनसाइड एरिया है, चाहे आउटसाइड का एरिया है, सभी स्थानों के ऊपर योग के साथ जुड़ करके सभी योग में हो गया पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा भारत आज योग में हो रहा है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की ये भूमि कुरुक्षेत्र पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी का, जो युवा साथी हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी का मैं अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ ही इस पावन दिवस की आप सबको कोटि कोटि मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है। पूरा विश्व आज योग में होता हम देख रहे हैं। इसका श्रेय हमारे संतों, ऋषियों, विशेष रूप से हमारे कर्मयोगी एवं दूरदर्शी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने सदियों से भारत की पहचान
नहीं, इस योग विद्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुनः स्थापित करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आज पूरा देश ये योग में है। यही नहीं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बहुमूल्य सूत्र दिए हैं जो आज जन जन की प्रेरणा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। योग की डोज आधा घंटा रोज, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। हमें योग के साथ आधा घंटा वो जुड़ना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी एक एक व्यक्ति को हमारी प्राचीन जोड़ने का काम किया है। आज पूरी दुनिया, मैं इसके लिए परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, इसकी थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ है के लिए आज ये योग है। यह थीम इस बात को चिंतार्थ करती है कि योग किसी एक व्यक्ति मात्र के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। हमने हरियाणा में, क्योंकि मुझे खुशी है बताते हुए, महाराज जी, हमने 27 मई को ठीक योग के 25 दिन पहले हमने इसका कार्यक्रम शुभारंभ किया था कि हमें यह योग एक महोत्सव के रूप में मनाना है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 25 दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योग में हर रोज, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हमारे एनजीओज हैं, और चाहे हमारे अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी ने इस योग के साथ जुड़ करके लगभग 30 लाख के करीब में लोग इसके साथ जुड़े हैं और उन्होंने योग किया है। और आज ये महोत्सव योग का पूरा हरियाणा, हर घर, हर गली, हर वार्ड के अंदर आज योग के साथ जुड़ करके वो मना रहे हैं। योग केवल व्यायाम का एक रूप नहीं है, बल्कि स्वस्थ है, खुशहाल एवं शांतिपूर्ण तरीके से जीने का एक महत्वपूर्ण ये विज्ञान भी है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। यह जीने की एक कला है, हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं इस अवसर पर मैं आदरणीय श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का पुनः इस योगेश्वर की भूमि, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कल्याण का, ज्ञान का, गीता का संदेश दिया, इस पवित्र भूमि पर पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जब आज हम इस योग दिवस के ऊपर एकत्र आए हैं, तो मैं कुछ विषय हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। हम श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण कराएंगे, इसकी घोषणा मैं करता हूं। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं।